अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए सब ठीक होंगे, आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो मेरा ईद का जो व्लॉग है काफ़ी लेट है क्योंकि कुछ मसरूफियत थी, कुछ फैमिली में डेथ हो गई थी, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना ईद की बास्केट रेडी कर रही हूँ। तो ये जो पहली बास्केट आप देख रहे हैं, जिमल की है। जिमल की पाकिस्तान में ये सेकंड ईद है। जब फर्स्ट ईद थी उसकी, जब वो पैदा हुई थी, बहुत छोटी सी थी, लाइक 2 वीक्स की थी तब थी ईद। तो ये उसके सारे ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, चूड़ियाँ हैं, और मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन ऐसे कर दी थी। सेकंड बास्केट में बना लूँगी अपनी कज़न की, जो मेरे साथ मेरे घर बैठे हैं। बेसिकली ये उसी के हैंड्स आप देख रहे हैं, वो खुद ही ये वीडियो फिल्म कर रही थी, तो मैंने कहा मेरी हेल्प हो जाएगी। और चांद रात के टाइम ना मैंने दोनों को ये बास्केट दे दी थी। क्या होता है कि इससे ना ईद की खुशियाँ डबल हो जाती हैं। तो इसमें इसका जोड़ा था, कुछ मेकअप की चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ थी जो हम सब ने ना मिलकर एक जैसी ली थी, और साथ में कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह थे। ईद तो खैर छोटे बच्चों की होती है, बेटों के लिए मैंने ना बस कपड़े वगैरह ले लिए थे। ख़ास ईद जो होती है ना लड़कियों की होती है, उसमें चूड़ियाँ होती है, मेहंदी होती है। लड़के बेचारों के लिए तो बस नॉर्मल सी चीज़ होती है, उनकी हेयर कट करवा रही, उनके लिए ड्रेसेस ले लिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो दूसरी बास्केट है वो भी रेडी होने की थी। अब जो मेरी ईदी वगैरह थी वो रावलपिंडी से आनी थी, और वो तो काफ़ी मतलब लेट हो जाता। फिर हम लोगों ने खुद ईद के सेकंड डे जाना था, तो इस वजह से मैंने कहा था कि चले मेरी ईद यहाँ पे आप मत भेजें। बट यह है कि मुझे कैश मिल गया था और एक जो है फ़ोन मिल गया था, क्योंकि मेरे पास जो आईफोन है ना वो पीटी अप्रूव नहीं है और हमने करवाया भी नहीं था। तो मेरे फ़ोन जो उनसे बंद हो गए थे, जो भी थे, सैमसंग भी और आईफोन भी। तो मेरे बाबा ने मुझे ईद पे गिफ्ट कर दिया था। तो मेरी ईदी कैश थी और साथ में एक फ़ोन था। तो यहाँ पे जी बच्चों की, तीनों बच्चों की जो ईद है ना वो रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने उनके ईदी के मतलब रख लिए थे। तो मैंने कहा चले बच्चों की तो ईद होती है तो वो हैप्पी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें मैं आपको दिखाऊंगी छोटी छोटी सी वीडियोस मैंने फिल्म कर दी थी बच्चों को रेडी करके। असल में सिम्मा स्पेशली कोई पिक्चर्स नहीं बनवा रही है। तो ये जो हमारा बड़ा घर है, लाइक जहाँ मेरी रुखसती होकर आई थी मेरे ससुराल में, जो मेरे सासुर का फर्स्ट घर है वो ये वाला है। तो यहाँ पे देखें शयान और रयान माशाल्लाह ने शलवार कमीज़ पहनी थी, और बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं था पिक्चर्स बनवाने का। ऐसा लगता है कि मैंने पकड़ के बाय फोर्स इनकी पिक्चर बनाई है। और फिर ये थी जी मेरी चूड़ियाँ, मेरी मेहंदी। और फिर यहाँ पे मेरा आउटफिट भी है, वो मैंने उसकी खैर डिटेल में वीडियो नहीं बनाई थी। चूड़ियाँ मैंने भर भर के दोनों हाथों में पहनी थी इस दफ़ा। बहुत मेरा दिल करता। खैर घर पे सबको खाना खिलाने के बाद, लंच करने के बाद हम चले गए थे अपने, मेरे जो इन लॉज हैं उनमें कुछ जगह पे डेथ हुई थी, उधर गए थे हम। यहाँ पे कस्टम है कि जहाँ पे डेथ हुई होती है, अगर उसके बाद फर्स्ट ईद आती है तो सब लोग उस घर में जाते हैं। खैर क्योंकि यहाँ पे सारे ऐसा करते तो हमें भी साथ में जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड के फूफो के घर गए थे, हम चचा के घर गए थे, क्योंकि सेकेंड डे हमने जाना था ईद के रावलपिंडी। इसलिए हमने कहा कि चले फर्स्ट डेज ना हम ससुराल में जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके घर हुआ आते हैं। तो खैर मैं आपसे प्यारे प्यारे से जो है मंजर वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जब हम आए थे मेरे हस्बैंड के फूफो के घर, बहुत ही प्यारे से रोज़ फ्लावर्स लगे हुए थे, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स है यहाँ पे। ये उनके चचा का घर है, यहाँ पे भी ढेर सारे फ्लावर्स हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से। मुझे तो मोस्टली इनके नाम भी नहीं आते हैं। खैर खाना वाना हमने सब घरों में थोड़ा बहुत खाया था, और ये था कि उसके बाद ना बहुत बुरा हाल हुआ था हमारा। एक तो चांद रात को हम ठीक से सोए नहीं थे, नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से नेक्स्ट डे हमने बहुत ज़्यादा वॉक की थी। लाइक जो माउंटेन्स पे घर होते हैं ना पहाड़ों पे, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं ईजीली। तो हमने प्रेफर किया था कि हम बाई वॉक से हो जाएंगे, क्योंकि जो सोलिंग वाली रोड होती है उस पर जब आप बाई व्हीकल जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा झटके वगैरह लगते हैं, और बाइक पे भी काफ़ी डेंजरस रहता है। खैर यहाँ पे जो हमने खाने वाने खाए थे तो उसकी मैंने थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे। मोस्टली नहीं लिए थे क्योंकि घर में जाके कैमरा पकड़ के बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे बहुत यमी सा चिकन पुलाव है, और साथ में ये ग्रीन चटनी, ढेर सारा यमी सा सैलेड था, और साथ में था गोश्त का सालन। तो ये आ गया ईद का सेकेंड डे। हम यहाँ पे जा रहे हैं रावलपिंडी। जाते जाते मैंने बहुत सारे क्लिप्स बनाए थे एज़ यूजुअल आपसे शेयर करने के लिए। ये तो फिलहाल कश्मीर में मौसम बहुत अच्छा था, लाइक बारिश ऑलमोस्ट होने ही वाली थी, बट यह है कि हुई नहीं थी। तो इतना अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा सा, और हम इंजॉय करते जा रहे थे। तो ये वाली जो सी झील है ना, ये मोस्टली ग्रीन रहती है। मुझे ये नहीं पता कि इसमें रिफ्लेक्शन आता है ट्रीज़ वगैरह का, या इसका वाटर ही ग्रीन है। बट हाँ, जब बारिश होती है तब ये मडी मडी सा इसका हो जाता है पानी, तब ये ग्रीन नहीं रहता है। खैर ये है जो होलार्ड का ब्रिज, और यहाँ पे ना समटाइम्स यहाँ पानी हो रहा था, नहरें टाइप ऐसी होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। बट इस टाइम यहाँ पे पानी वगैरह नहीं था।
हम यहाँ पे रावलपिंडी पहुँचा। ये है हमारा डिनर। लंच हमने कर लिया था चाचू के घर, जो क्लिप्स मैंने आपसे पहले शेयर किए उसमें। तो यहाँ पे सिंपल सा डिनर था। हमने कहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, क्योंकि ईद पे ऑलरेडी हम बहुत कुछ खा चुके थे। तो यहाँ पे है जी बीफ पुलाव, साथ में बीफ का ही सालन था, साथ में ट्राइफल रखा हुआ है, चटनी वगैरह एंड सैलेड। डिनर के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट क्लिप। उसमें हमने की थी जिमल की बर्थडे। जिमल की बर्थडे आती 8 अप्रैल को, क्योंकि रमज़ान था तो इसलिए हमने रमज़ान में इसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी। हमने रावलपिंडी में जाके इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। हल्की फुल्की डेकोरेशन कर ली थी हमने, साथ में इसके गिफ्ट पड़े हुए और केक ऑर्डर किया था हमने तहजीब से। केक के साथ भी मिसहैप हो गया था, पहले रॉन्ग ऑर्डर आ गया था, फिर उसके बाद राइट ऑर्डर आया था, तो इसलिए हम थोड़े लेट हो गए थे। ये है जिसकी डेकोरेशन, इसकी थीम थी यूनिकॉर्न की, और इसकी ड्रेस भी हमने ट्राई की थी कि मैचिंग हो, पर ये के बच्चे बहुत तंग करते हैं ड्रेसिंग में। बिल्कुल भी रिजनेबल ड्रेस नहीं पहन रही थी, उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था इतना हैवी ड्रेस पहनना, बट फिर भी हमने ट्राई किया था। तो मैं आज का व्लॉग यही पेंट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हमने जिमल की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की थी, और जिमल का ड्रेस भी उसे मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़।